बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 29 नवंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आज का डेटा देखते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कल बाजार किधर जा सकता है। तो रिटेल क्लाइंट्स मोस्टली गए हैं आज बियरिश, डीआईएस गए हैं थोड़ा बहुत बाइंग सेलिंग मिक्स करके, एफआईज मोस्टली बुलिश गए हैं और प्रोज भी मोस्टली बुलिश गए हैं। चलिए अब देखते हैं नेट पोजीशन और चेक करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कल बाजार किधर जा सकता है। तो इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखेंगे। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो रिटेलर के पास 2 दिन पहले ऑलमोस्ट नील पोजीशन थी, फिर 23,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग हो गए थे, आज फिर घट के 3,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग रह गए क्योंकि आज 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की उन्होंने सेलिंग की है, जिसमें लॉन्ग भी क्लोज किए हैं और शॉर्ट्स भी कुछ ऐड किए हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को देखें तो ये कुछ आज लॉन्ग ऐड करके गए हैं, काफ़ी दिन के बाद इनकी तरफ से लॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। 69,000 नेट बेसिस पे अब इनके कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर में। एफ को देखें तो अच्छी क्वांटिटी में 17,000 लॉन्ग ऐड किए हैं, 8,000 शॉर्ट क्लोज किए हैं, टोटल बाय किया ऑलमोस्ट 25,000 का। वन ऑफ द लार्जेस्ट बाइज है काफ़ी दिनों में। 55,000 नेट लॉन्ग हो गया इनकी पोजीशन अभी। प्रोज को देखें तो इन्होंने 10,000 लॉन्ग क्लोज किए, 2,000 शॉर्ट क्लोज किए, नेट सेल आया इनका 7,600 का। तो 11,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके लेकिन अभी भी लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर के पास थे 1,07,000 कॉल्स, 71,000 कॉल्स बेच दी, 36,000 कॉल अभी बची हुई हैं। एफ को देखें सो 70,000 के ऊपर बिल्ड करके ऑलमोस्ट 9,000 कॉल्स और बाय की हैं आज, ऑलमोस्ट 80,000 कॉल्स इनकी अब हो गई हैं लॉन्ग। प्रोज को देखें तो प्रोज ने काफ़ी कॉल्स आज कवर करी हैं, 61,000 के करीब 62,000 कॉल्स इन्होंने अपनी कवर करी है। 1,16,000 कॉल्स अभी भी सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो हमारे बब्बर शेयरों ने ऑलमोस्ट 1 लाख कॉल्स आज जो है बाय करी है। तो 3,07,000 पुट्स, माफ़ कीजिएगा, पुट इंडेक्स की अभी भी इनकी शॉर्ट में है। सो 4 लाख से फाइनली ये नंबर एक घटता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। डी को देखें तो डी आज लॉन्ग क्लोज करके गए हैं पुट्स के, उनके पास अभी भी 42,000 लॉन्ग्स हैं इंडेक्स पुट के। एफ को देखें तो एफ का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, 3,05,000 का नंबर था, आज इन्होंने 11,000 इसमें लॉन्ग क्लोज किया और फ्रेश शॉर्ट ऐड करके गए हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ये शॉर्ट ऐड करके जाना इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि मार्केट में एक पोजीशन ले रहे हैं वन साइडेड पुट के अंदर कि ये बुलिश एंगल से देख रहे हैं मार्केट को। तो अब 2,51,000 पुट लॉन्ग इनका अभी भी है। सेम काम प्रोज करके गए, वो भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट ऐड करके गए, तो उनकी अब सिर्फ नेट नेट बेसिस पे 13-14,000 लॉन्ग रह गए हैं पुट के। स्टॉक फ्यूचर में देखते हैं तो एफ वहाँ पे भी बाय करते हुए दिखाई दिए। 22,000 इंडेक्स लॉन्ग इन्होंने, माफ़ कीजिएगा, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग इन्होंने ऐड किए, तो अब ये 54,000 लॉन्ग इनके पास हैं। स्टॉक कॉल्स और पुट से कोई ज़्यादा मेजर डेटा दिखाई, इतना चेंज नहीं दिखाई दे रहा। रिटेलर बुलिश है अदरवाइज ओवरऑल बेसिस पे यहाँ पे, और स्मार्ट मनी जो है वो उन्होंने बियरिश पोजीशन ऑल दो ली हुई है। चलते हैं पहले कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। ऑप्शन चेन ना उस दिन अपडेट हुई थी ठीक से, ना आज अपडेट हुई है, तो उसका सब्स्टिट्यूट हमने देखा है, बट उसके पास अभी चलते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग कैश मार्केट का डेटा एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि अपडेट हो गया है कि नहीं। सो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है कैश मार्केट का डेटा। आप देख सकते हैं कि 26 नवंबर ही दिखा रहा है। सो लेट इट बी, हमें इसे इग्नोर करना होगा। हम चलते हैं फ्यूचर के डेटा पर और फ्यूचर का डेटा देखते हैं कि वो अपडेट हो गया क्या। जी हाँ, वो एटलीस्ट अपडेटेड है। तो चलिए, कुछ तो अपडेटेड है। तो यहाँ पे आप इंडेक्स फ्यूचर में देख सकते हैं थोड़ा लॉन्ग बिल्डअप है और प्रीमियम आ गया। जो प्रीमियम चला गया था वो फाइनली वापस आता हुआ, लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का प्रीमियम है, सो विच इज़ नॉट बैड कंसिडरिंग कि ये बिल्कुल ही गायब हो गया था फ्राइडे के सेशन तक। सो सेम सिचुएशन है यहाँ पे। आप देख सकते हो लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है क्योंकि माइनस में बंद हुआ। हालांकि जो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा क्लोज हुआ है, क्योंकि लो बहुत नीचे का लगा था और वहाँ से रिकवरी हो करके अच्छा क्लोज दिया मार्केट ने। आप चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सो देख लेते हैं आज की ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे निफ्टी की 2 दिसंबर की ऑप्शन चेन से। हमें फोकस करना है। देखिए, आप काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स आपको दिखाई दे रही होंगी। ये
नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज है यहाँ पे। जैसे एनएससी की साइड पे तो खाली नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉट साइज से भी मल्टीप्लाई करके नंबर दिया हुआ है। सो काफ़ी इन द मनी कॉल्स भी दिखाई दे रही हैं। और जो रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर तरीके से अगर देखें तो वो हमारे को 17,200 और 300 के लेवल पे दिखाई दे रही है। ख़ास तौर से 300 पे तो एक बड़ी रेजिस्टेंस, यानी जो ये हाईलाइट भी हो रखा है कि जो सबसे बड़ा चेंज इन ओआई है वो 17,300 पे है। तो यानी जो कॉल राइटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं 17,300 पर ही है, उससे पहले इतना ज़्यादा नहीं है। और अगर हम वही चीज़ हम पुट साइड पे देखें तो पुट साइड पे सबसे ज़्यादा जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो बना है 16,000 पे। यानी उनको ये लग रहा है कि भैया यहाँ पे जो ₹7 मिल रहे हैं दैट इज़ द सेफेस्ट थिंग टू डू। हालांकि क्योंकि मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल है, लेकिन फिर भी अगर हमें आइडेंटिफाई करनी है ऑप्शन चेन के अंदर तो सर्टेनली 17,000 का एक लेवल तो जरूर रहेगा ही रहेगा। लेकिन 16,900 और 800 ये दोनों लेवल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों जगह पे अच्छी पुट राइटिंग हुई है। और हमने देखा है कि ये पुट राइटिंग करने वाले और कोई नहीं बल्कि स्मार्ट मनी ही है। सो ये अच्छे सपोर्ट का काम करने चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। आगे की एक्सपायरी में चेक कर लेते हैं 9 दिसंबर में कुछ अगर हमें दिखता है तो, एंड देन मंथली भी हम लोग चेक करेंगे। सो इतना बड़ा कोई खास नंबर नहीं दिख रहा हमारे को अभी फ़िलहाल। कोई खास इतने नंबर नहीं दिख रहे हैं। सो हम लोग चलते हैं अब 30 दिसंबर के डेटा को भी देख लेते हैं, निफ्टी और फिर बैंक निफ्टी भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा चेंज इन हुआ है 17,000 पे ही है दोनों तरफ ही मंथली में। तो यानी कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेडल बना के गए हैं मंथली में, यानी कॉल भी बाय किया है और पुट भी बाय किया, और ऑप्शन सेलर्स ने वो प्रोवाइड भी किया है उनको, क्योंकि दोनों का प्रीमियम काफ़ी हाई है। थोड़ा सा भी डिके मिलेगा उन्हें तो फिर अच्छा उनको प्रॉफिट हो सकता है। सो चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ देख लेते हैं हम, और फिर उसके बाद वापस चलेंगे हम लोग शीट पर। सो ये बैंक निफ्टी की हम पहले चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन कब की है? 2 दिसंबर की ही है। सो लेट अस गो। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ा चेंज इन ओआई जो है वो 36,000 की कॉल के ऊपर है। यानी ये लेवल एक रेजिस्टेंस का है। अगर इसके ऊपर खुल के हम लोग खड़े हो जाते हैं तो सर्टेनली ये लेवल बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम भी करेगा फॉर श्योर। और यहाँ पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंसेज हैं वो भी छोटी छोटी आगे बन रही है, लेकिन 36,000 अपीयर्स टू बी द मेन रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ। और यहाँ पे नीचे पुट राइटिंग में वो बिल्कुल ही लास्ट की उसमें सबसे ज़्यादा चेंज इन हुआ आया है। लेकिन अगर हमारे को सपोर्ट आइडेंटिफाई करनी है सो 35,500 का लेवल, जहाँ पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट सबसे हाईएस्ट है, वो एक सपोर्ट का बहुत बड़ा काम करेगा। और इवन फॉर दैट मैटर अगर हम 36,000 के ऊपर खुलते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल पुट राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है। सो ये भी बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा अगर मार्केट थोड़ा गैप अप खुल गया तो। आगे की ऑप्शन चेन भी हम चेक कर लेते हैं फटाफट। 9 दिसंबर देखेंगे और उसके बाद हम 30 दिसंबर भी चेक कर लेंगे। सो यहाँ पे इतना बड़ा नंबर हमें कहीं कुछ दिखाई दे नहीं रहा है खास, ना इन द मनी में। जनरली बैंक निफ्टी में दूर की ऑप्शंस के अंदर कुछ इतना डेटा मिलता नहीं है, मोस्टली निफ्टी के अंदर ही ऐसा दिखाई देता है। सो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे भी कुछ खास हमें डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सो कुछ खास डेटा नहीं है तो हम चलते हैं वापस अपनी शीट पर। जो मेन था वो करंट एक्सपायरी 2 दिसंबर में ही अवेलेबल था डेटा। So, knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies 5 दिसंबर संडे को है, यानी इसी संडे को जो आने वाला है इस वीक। आप मुझे मेल कर सकते हैं amithamijhawan@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है अमितहमीजवान। टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि एफ की पोजीशन जो है वो वापस से बुलिश बनाई है उन्होंने आज, और रिटेलर्स ने बियरिश पोजीशन बनाई, ऑलमोस्ट निकल गए हैं वो वापस से इंडेक्स फ्यूचर में से।
और कॉल्स को भी इन्होंने थोड़ा स्ट्रेंथन किया है अपना, और कहीं ना कहीं पुट साइड पे भी सेल करके गए हैं, वो भी एक अच्छा साइन है। और अच्छी क्वांटिटी में लॉन्ग भी ऐड किया, हालांकि कुछ शॉर्ट भी ऐड किया, यानी कोई सेक्टर पर्टिकुलर वीक भी दिखाई दे सकते हैं। तो वी विल हैव टू वॉच आउट कि कौन से सेक्टर्स जो हैं वो वीक हैं। और प्रोज का डेटा देखते हैं, तो प्रोज देखिए, प्रोज का डेटा यहाँ पे आपको दिख सकता है कि इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा सा उन्होंने हल्का किया, हालांकि ओवरऑल बेसिस पे अभी भी लॉन्ग है। कॉल ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इन्होंने बाइंग की है, ऑल्दो नेट नेट बेसिस पे सेल में है, लेकिन इंक्रीमेंटल डेटा उनका पॉजिटिव आ रहा है। इवन पुट साइड में भी सेम डेटा आ रहा है। सो ओवरऑल दोस्तों डेटा देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा डेटा है। एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर वर्ल्ड मार्केट से थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला और कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई, क्योंकि अगर नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई तो वर्ल्ड मार्केट सर्टेनली सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो काफ़ी अच्छा कल का दिन होना चाहिए, पॉजिटिव डे हो सकता है, एंड इवन अ ट्रेंडिंग डे भी हो सकता है कि थ्रू आउट द डे मार्केट एक पॉजिटिव मूव दे। और ऐसे में बेस्ट वे आउट जो है वो सबसे अच्छा तरीका है कि हम ट्रेल करें। लॉन्ग का ट्रेड पहले तो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगा तभी हम लेंगे। सेकेंडली प्रॉफिट में आने के बाद ट्रेल करते जाना है, अपने स्टॉप लॉस को धीरे 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 आगे बढ़ाते जाना है, ताकि अगर अप मूव एंड तक जाए तो हम उसको पूरा का पूरा एंजॉय कर सकें। तो ये दोस्तों मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।